कोई भी जो आपके स्कूल में आप अनुभव कर रहे हैं। सब तो समस्या नास्ती। पढ़ने समस्या उसके बाद लिखने समस्या हुआ। जब हम आते हैं विद्यालय में तो मेरे को प्रार्थना याद नहीं होती, तो एक प्रार्थना कैसे करके याद होगी? भवन्तः प्रतिदिनं विद्यालयम् आगच्छन्तु। अत्र छात्राः प्रार्थनां कुर्वन्ति, भवन्तः शृण्वन्तु तावत्। श्रवणेन भवतः प्रार्थना स्मरणं भविष्यति। तथापि भवन्तः न स्मरन्ति, अनन्तरं वयं तस्य विषये चिन्तयामः। ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्या देखा? अभी बैठे रहिए, कहीं नहीं जाइए आप। आपने क्या देखा, क्या किया इन्होंने? आपस में अपनी समस्या बताई। अच्छा, ठीक गुरु जी है। उसका निदान करेंगे। गुरुजी ने निदान कर लिया, बहुत अच्छा। आपने क्या देखा? कुछ ऐसा जो आपको लगा शायद ऐसे नहीं होना चाहिए, परिवर्तित होना चाहिए था, या कुछ बहुत अच्छा? क्या अच्छा ही था। अच्छा ही था? क्या अच्छा था उसमें? एक शिष्य जो है अपनी समस्या को जो आचार्य को बताता है, हाँ। आचार्य उनको आश्वासन देते हैं कि अगर आप डेली स्कूल आएंगे और छात्रों के साथ साथ में आप उसको सुनेंगे तो शायद आपको जो है सुनते सुनते वो याद हो जाएगा। अगर नहीं होगा तो हम दूसरी विधा के द्वारा आपको समझाएंगे। बहुत अच्छी बात है। आपको कैसे लगा? आचार्य जी ने छात्र के प्रश्न का उत्तर दिया हाँ। कि भूया भूया वारम वारम श्रृण्वन्तु, परंतु इसमें कथन सुन तो रहा है, कान से सुन रहा है, पर मन की गति उसकी जो है दिल्ली बम्बई जा रखी है। प्रार्थना हो रही है बद्रीनाथ जी में, तो इससे काम नहीं चलेगा। वो तो जो यत् श्रावितम तत् गुरुवे निवेदितम, परंतु इसमें एक दूसरा उपचार हो सकता है, सुनना तो पड़ेगा ही, परंतु उसको अभ्यास रूप में उस प्रार्थना को बार बार लिखें, तो उससे जो लिखने से जो चिंतन भी होगा, मनन भी होगा, साथ साथ पठन भी होगा और उसकी समस्या का निराकरण भी होगा। एवं भी बहुत अच्छा, मतलब एक गुरु है, एक गुरु और आ गए। बहुत अच्छा। आप बताइए, आपको क्या लगा? आपसे पूछिए, कैसा लगा? ठीक लगा? अच्छा, ठीक है। अब यहाँ पर एक प्राचार्य आ जाइए और एक शिक्षक आ जाइए। आवाज है प्राचार्य से। हाँ, आप शिक्षक। हाँ, आपको कैसा लगा? हाँ, ठीक है, ये बहुत आवश्यक है, ये भी बताना चाहते हैं, इनको कैसा लगा? मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने समस्या बताई, गुरुजी ने तुरंत उसका समाधान कर दिया। ये मेरी दृष्टि में ये ठीक नहीं है, क्योंकि सबसे पहले समस्या को जाना ही नहीं। मैंने कहा कि गुरुजी मेरे को सुबह प्रार्थना याद नहीं हुई, गुरुजी ने ये नहीं जाना कि प्रार्थना किस लिए याद नहीं हुई। पहले मूल कारण था जो उस कारण को नहीं पहचाना, गुरुजी ने सीधा कह दिया कि क्या बोलते हैं लेकिन जो मूल जो कारण था उस कारण का गुरुजी ने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, ठीक है। अभी ये जो पॉइंट्स इन्होंने बताए हम अभी सब इधर रखेंगे दिमाग में। पहले हम इनकी एक बात सुन लेते हैं, फिर हम इस पर चर्चा करेंगे, ठीक है? प्राचार्य कौन है? आप शिक्षक हैं, तो आपको कोई भी अपने स्कूल से खुद से संबंध है, ठीक है? कोई भी बात इनसे करनी है, या मान लीजिए कि आपको एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में नहीं जाना है, आपको भेजा जा रहा है, तो आप बात कीजिए, कुछ भी जो आपकी इच्छा है। हाँ, तो बस आप बात कीजिए। प्राचार्य महाभागा, एका समस्या अस्ति। एका छात्रः अस्माकं विद्यालये एतादृशः अस्ति, यः विद्यालये एव आगन्तुं न इच्छति, कदाचित् इच्छति तो चेत्। प्राचार्य और आपकी समस्या नहीं हुई तो शिक्षक इसमें दोषी हो जाएगा। अगर बच्चा स्कूल में नहीं आ पा रहा तो ये शिक्षक की जिम्मेदारी है। प्राचार्य से तो आप एडमिनिस्ट्रेटिव, ठीक है, जो प्रशासनिक जो समस्याएं हैं, आपकी पर्सनल जो समस्याएं हैं वो आप उनसे साझा करें। प्राचार्य महाभागा, अस्मिन् मासे यद्यपि गतसप्ताहे मया 2 दिवसस्य अवकाशः भवद्भिः प्रार्थितं तत् भवति दत्तमेव, किन्तु इदानीम् अस्मिन् मासे अन्तिम सप्ताहे सप्ताहपर्यन्तस्य अवकाशं मया अपेक्षितं।
अस्मिन् विषये समाधानं करोतु। श्रवणमेव भवतां प्रश्नः अस्माभिः श्रूयते, परञ्च अवकाशस्य आवश्यकता कथं, किं च कारणं, प्रथमतः एवमेव विचारणीयम्। अवकाशस्य विषये ये हमको इस पे विचार करना पड़ेगा कि आपको 1 सप्ताह का अवकाश क्यों है, उसके कारणों को पहले सम्यक उसका ज्ञान होना चाहिए और उस पे विचारोपरांत ही निर्णय लेना पड़ेगा। ये ठीक है। ये कैसा था? आप बताइए। ठीक है था। क्या ठीक था? क्या ठीक था? क्या उन्होंने महोदय ने प्रश्न किया कि मेरे को अवकाश की आवश्यकता है। हाँ। मैंने कहा ठीक है, विचार करना क्यों आपको अवकाश की आवश्यकता है, और ठीक है विचार करके दिया जाएगा आपको अवकाश। ठीक है, अच्छा आप बताइए पीछे। परिस्थिति देखी जाएगी उस हिसाब से सिर्फ इनकी बात करते हैं अभी, इन दोनों को देख के इन्होंने कहा परिस्थिति देखी जाएगी, उस हिसाब से विचार करके हाँ बताया जाएगा। अच्छा, पूर्वं तो शिक्षकेन कति अवकाशाः 14 अवकाश होते हैं हमारे पास। 14 अवकाश में से कितने उन्होंने लिए हैं, हाँ। और उस पर वो अभी रजिस्टर मंगाएंगे क्लर्क से अपने, वो आदेश देंगे, उस पर वो विचार करेंगे। सेल तो खत्म हो चुकी सेल खत्म हो चुकी है। बहुत अच्छा। और उसके बाद वो अति महत्वपूर्ण होगा तो फिर निर्णय लिया जाएगा। वो हो गया, सेल जो है वो खत्म हो पर वो तो उन्होंने कही नहीं, उन्होंने तो कहा नहीं अपने कथन में कि उनकी सीएम समाप्त हो रही है। नहीं कहा उन्होंने। आप कुछ कहना चाह रहे थे? अभिभावक से पता करें। शिक्षक ठीक है, लास्ट में आप कुछ कहना चाह रहे हैं? क्रियात्मक अनुसंधान एक प्रक्रिया है। अभी इसकी बात करते हैं सर, सिर्फ इसकी। हाँ, तो ये एक क्रियात्मक अनुसंधान से अगर हम इसको जोड़ेंगे तो एक क्रियात्मक अनुसंधान नहीं है, क्योंकि क्रियात्मक अनुसंधान ये अनुसंधान नहीं हुआ। किसी समस्या का तत्काल उसका समाधान कर देना ही क्रियात्मक अनुसंधान कहलाता है। नहीं, अपनी बात बहुत अच्छी कहने की कोशिश करी, वो समस्या समाधान कहलाता है। ये हमारे शिक्षण व्यवस्था की एक सबसे बड़ी समस्या है कि हम समस्या समाधान करते हैं, जिसके कारण कहीं ना कहीं चाहे वो शिक्षक हो